मन के अंदर लोभ है, उन्होंने बहुती देर छिपाया नहीं जा सकता। पर मनुख दोहरा जीवन जिउंदा है, इस करके थोड़े वक्त लई छुपाउण दी इहदे कोल क्षमता है, समर्था है। बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। इस जीवन में तकरीबन आपां इस तरह करते, घर विच आपां खाना कुछ होर खाईदा, कोई रिश्तेदार आ जाण फिर थोड़ा स्पैशल रखीदा। घर विच पहनण वाले कपड़े होर ने, बाहर जाण वास्ते विखावा कुछ होर है। इस तरह मनुख पूरा जीवन दोहरेपन च जीउंदा है। और दोहरेपन में जिमें जिमें साडी उम्र वधदी है, तिवें तिवें जंजाल वधदे जांदे ने, मनुख दुखी हुंदा जांदा है, उहदियां टेंशनां वधदियां ने। इत्थों तक मनुखी मन दीयां इच्छावां वधन लग पैंदियां ने, शरीर की उम्र मुकदी जांदी है। एक दिन अध विचकार ये उम्र पूरी करके दुख रोग नाल मर जांदा है, इहदियां इच्छावां अधूरियां रह जांदियां ने, दोबारा फिर जन्म लेना पैंदा। जिन्नी देर मन के संकल्प नहीं मरते, मन दीयां वासनावां खत्म नहीं होंदियां, जिन्नी देर मन जिहड़ा है वो स्थिर स्टेबल सहज विच नहीं आउंदा, उन्नी देर जन्म मरण मुक नहीं सकता। इहनूं भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया, जुग जुग मेर शरीर का, वासना वधा आवे जावे, फिर फेर बटाई है। वार वार शरीर धरती ते धारण करना, उहदा रीजन है कोई इच्छावां रह गई ने, फिर जन्म लेना पएगा। जिहो जी इच्छा वासना रह गई है, उहो जिहा शरीर मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि मानस जन्म ही मिलना है। 84 लाख जूना चो बहुत जूना ऐसिया ने जिहड़ियां तुहाडी चूज के मुताबिक जो मनसा रह गई उही जून सिद्धि है। इहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विच आया है। जिस तरह की मनसा मन विच रह गई, उदां दा जन्म होया। जिस तरह की वासना मन विच रह गई, मरन लग्या, उहो जिहा जन्म फिर भोगना पिया। क्योंकि बहुत वड्डा दुख है कि इच्छावां वधदियां जांदियां ने, उम्र घटदी जांदी है। इहदे उत्ते बहुत वड्डा चिंतन करन दी लोड़ है। एक बार कई घंटिया का कथा दरबार होया और बहुत सुलझे हुए दीवान वड्डियां उम्रां दे बुलाए गए। असीं भी उस कथा दरबार विच श्रोते के रूप में शामिल होए, क्योंकि बहुत चोटी के वड्डियां उम्रां दे विद्वान सदे गए। उस कथा दरबार तो बाद जिस कथावाचक की व्याख्यान करने वाले की सब तो वड्डी उम्र सी, जिन्हों तकरीबन जिंदगी के 65 ईयर कथा करदे हो गए सी, 65 साल, उन्होंने अलग बह के बाद विच विचार चली तो एक सियाणे पुरुष ने पूछया विद्वानां विचों कि जी जिंदगी का कोई अहम तत्त दसो। कथा असी बहुत पढ़ी है, बहुत सुनाई है, दहाकियां दे दहाके गुजर गए ने कथा करदे। संगत वास्ते उपदेश दिंदे दहाकियां दे दहाके लंघ गए ने। तुहाडी उम्र दे 65 साल तुसीं कथा कीती है, हुण कोई जिंदगी का तत्त दस के जाओ जिहड़ा सानूं व्याख्यान करन वालियां दे काम आवे। ते उन्हां तत्त पता की दस्सिया? वो कहंदे मैनूं जिंदगी दे 65 साल व्याख्यान करदिआं हो गए, मैं इस गल की रिसर्च उत्ते रहा वे मन किसी तरह काबू में आ जाए, मन पकड़ में आ जाए, मन रज जाए। कहने बस इक्को गल का ख्याल रखियो, मन नूं किसी तरह रोक लो, जन्म मरण तो बच जाओगे। मन ना रुकया, जन्म मरण पक्का ही पिया, भावें सारी उम्र कथा करने लग जाए। मन रुक जाए, रुकदा उत्थे है जिथे नूं प्रेम हो जाए। और संसार की जिस चीज़ नाल वस्तु नाल इहदा प्रेम लगेगा, वो वस्तु बहुती देर स्थिर नहीं रहेगी, वो विनसन वाली है, वो अपनी जगह तो हिलन वाली है। इसलिए इहदा वो प्यार मोह अधूरा रह जाता है। ये फिर मन उस तरह भुखा रहिंदा है, इहनूं फिर जन्म लेना पैंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सवैया तुसीं नितनेम विच पढ़ के आए हो, सारी उम्र कोई व्याख्यान करी जाए, इहदे नाल की हुंदा है? जे कोई भुलेखा होवे वे शायद असी कथा करने नाल मुक्त हो गए, नहीं, ये बहुत वड्डा भुलेखा हो सकता है किसी। पातशाह ने साफ शब्दों में कहा, ना रब ध्यानियां नूं मिलदा है,
ना रब इशनानियां नूं मिलदा है, ना ही रब ज्ञानियां नूं मिलदा है। रब किहनूं मिलदा है? जिहनूं मन करके प्रेम पैदा हो जाए। आ सारा कोई प्रेम वास्ते है, रब नाल प्रेम पैदा हो जाए। क्यों? पदार्थां नाल तां होया ही पिया ना, वो तो आपां वज्जे होए उहदे विच। ताइयों हजूर कहंदे ने कहा भयो की होया बई, जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। पढ़ो। कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। न हाथ फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक। वास कियो वख्यान सु बैठ के, सारी उम्र लंघ। वास कियो वख्यान सु बैठ के, सो ऐसे ही ऐसे सो वैस बतायो। पढ़ो। वास कियो वख्यान सु ऐसे ही ऐसे सो साज कहूँ सुन लियो सब। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिहदे अंदर रब दे प्रति प्रेम पैदा हो गया, क्योंकि रब दा प्रेम सदीवी रहने वाला है। संसार दा प्रेम सदीवी नहीं है, वो स्वार्थ दे तल ते खड़ा है। जिन्हों महाराज ने कहा जित दिन उनका सुआओ होए ना आवे तित दिन नेड़े को ना टुकासा। जिस दिन तुहाडे ते कोई स्वार्थ नहीं उस दिन तुहाडे नाल कोई रिश्तेदारी नहीं। जिन्नी देर स्वार्थ है तुहाडी रिश्तेदारी है, जिन्नी देर स्वार्थ है उन्नी देर कोई संबंध है। जदों स्वार्थ मुक जाए फिर कोई रिश्तेदारी नहीं। उहदे विच दोष भी कड्ढे जांदे ने, रोस भी कीते जांदे। पातशाह ने कहा तेरा मन किते उस बच्चे वर्गा हो जाए जिहदा प्रेम बिल्कुल सच्चा है, फिर तैनूं वो सुख मिल सकदा है जिस सुख वास्ते तू धरती ते आया है। हुण तुसीं ध्यान दिओ, जिथों गंगोत्री तो गंगा शुरू हुंदी है ना, पर्वत तो, हिमालय पर्वत तो, उत्थों गंगा नदी शुरू होंदी। सब तो उच्चा पर्वत है। जिथों गंगोत्री तो गंगा शुरू होंदी है हिमालय पर्वत तो, उत्थों कहंदे ने पानी इन्ना साफ चिट्टा ते स्वच्छ है, उहदे विच सूई भी डिगी होवे वो नज़र पैंदी है। इन्ना चिट्टा साफ पानी। जिवें जिवें गंगा अगे वधदी गई, सैकड़े हज़ारां किलोमीटर वो पानी का वहा अगे तुरदा गया। उहदे विच कई नदियां नाले होर मिलते गए, वो गंगा मैली हुंदी गई। ते जिथे लोग गंगा तीर्थ मनते ने, मैं यूपी की वो हद ते वेख्या, इन्ना मैला उस गंगा नूं लोकां ने कर दिता है, तुसीं उहदे विच इशनान करन दे योग नहीं। उहदे कंढे उत्ते लोग मुरदे साड़दे ने, विच रोड़ दिंदे ने। उस गंगा विच कई तरह का फैक्ट्रियां का गंदा पानी पैन लग पिया। जिथों गंगा शुरुआत हुई है हिमालय पर्वत तो, बिल्कुल साफ शुद्ध ते ऐन निर्मल पानी है। ते अगे हज़ारां मील सैकड़े मील चलण तो बाद उहिओ गंगा बिल्कुल गंदली ते मैली हो गई। जदों मनुख दा बच्चे दे रूप में जन्म हुंदा है, उदों उहदा हिरदा मन बिल्कुल निर्मल है। उहदा किसी नाल वैर विरोध नहीं, उहनूं कोई हान मिरत दुख सुख कुछ भी नहीं। और सब तो वड्डा सुख उहनूं बाल अवस्था विच है, किसी नाल वैर ही नहीं है। कोई घटना घट जाए बच्चे उत्ते कोई असर नहीं हो रहा। वो एक पल वास्ते रोंदा है फिर ठीक हो जाता है, दो पलों लिए किसी नाल झगड़ा करता है फिर खेडण लग पैंदा है। जिवें जिवें उम्र वधदी है तिवें तिवें मन मैला हुंदा जांदा है, इहदे फुरने वधदे जांदे ने, इहदीयां चिंतावां वधदियां जांदियां ने, इहदीयां परेशानियां वधदियां ने। ये मन बंदे नूं जन्म मरण ते मजबूर कर दिंदा है। ताइयों पातशाह ने कहा पायो बाल बुद्ध सुख रे, ये शब्द गौड़ी राग दा, राग गौड़ी माला महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिस सुख की भाल विच दुनिया तुरी हुई है वो सुख बाल अवस्था विच है। जदों मन बाल अवस्था विच चला जाए, जिस तरह का बच्चे का मन है उदां दा तुसीं निर्वैर हो जाओ। जिद्दां दा हर सोग तो रहत बच्चे का मन है उस तरह का मन हो जाए। भाव जिथों तेरी शुरुआत हुई है उत्थे मूल नाल जुड़ के रही, तेरा जन्म मरण मिट सकदा। पायो बाल बुद्ध सुख रे, हरख सोग हान मिरत,
दुख सुख चित समसर गुर मिले। जदों हान मिरत दुख सुख हरख सोग सम नज़र आउण लग जाण, वो बहाल अवस्था है। हुण वो किवें होना है? मूल नाल जुड़े रहन वास्ते जिथों बच्चे का जन्म होया उत्थे फिर जाना पएगा। मैं एक मनोविग्यान नूं पढ़ रहा सी, उन्हें किसी नूं डिप्रैशन का इलाज दस्सिया है, तो बहुत गहरे डिप्रैशन विच वो बंदा 60 साल की उम्र में तकरीबन चला गया। वो मनोविग्यान दे कोल लै गए। अजकल इस तरह की डिग्री हुंदी है, इहदे उत्ते बकायदा MBBS शुरू हुई है। तो जदों वो काउंसलिंग करने वाले को लैके गए, उन्हें उन्हों 60 साल की उम्र तो चुक के 15 साल की उम्र ते लै गया। कहना मैट्रिक में 10वीं क्लास याद कर, तेरे नाल कौन कौन पढ़दा सी। उन्होंने थोड़े नाम याद सी। उन्हें फिर उस क्लास विचों स्कूल विच अप्रोच करो, उत्थों रजिस्टर मंगा, किसी का नंबर मिल जाए, उन्होंने फ्रेंडा नाल गल करन दी कोशिश करो। तो उन्हें फिर कोशिश की, उन्हें कहा 1 महीने बाद मेरे को आयो, उन्होंने नाल गलबात कर, उन्होंने खबरसार पुछ, जिहड़े तेरे मैट्रिक के 10वीं क्लास के फ्रेंड सी उन्होंने नाल गल कर। उन्होंने 1 महीना लग गया उन्होंने डाटा इकट्ठा करन ते, नंबर मिले, फिर उन्होंने गलबात शुरू की। कुछ विचों मर चुके सन, कुछ विचों उहदे साथी बच्चों तो अलग रह रहे सन, किसी दी वाइफ मर चुकी सी, किसी नूं बच्चे छड़ चुके सन, कुछ बंदे दुख रोग दे बहुत ज़्यादा रोगी हो चुके सन। 1-2-4 जने परिवार नाल रह रहे सी, वो भी अपने दुख दस रहे सन। जदों उन्हें 1 महीना डाटा इकट्ठा करके उन्हां फ्रेंडां नाल गल कीती, उन्हां दे दुखां नूं विचारदियां वो बंदा डिप्रैशन तो बाहर आ गया। बैक जाण तो बाद उन्होंने ऐ महसूस होने लगा, मैं सुखी हाँ, मैं बहुत सुखी हाँ। हर बंदे नूं ऐ लगदा मेरा दुख वड्डा है। जदों तुसीं सुरत उच्ची करके वेखोगे फिर तुहानूं समझ आएगी, नहीं मैं तो बहुत सुखी हाँ, लोग मेरे नालों भी ज़्यादा दुखी ने। उहदे वास्ते तुहानूं बहक जाना पएगा थोड़ा, क्योंकि मनुख इस चक्कर दे नालों बहुत अगे तेज रफ्तार में वध गया है। पूरी सृष्टि का एक चक्कर चल रहा है, ग्रह चक्कर कट रहे हैं, शरीर च ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, ਉਹਦੀ रफ्तार नालों बंदे ने रफ्तार तेज कर ली है, इसलिए बीमार हो गया। उन्होंने हुण बैक जाना पेगा थोड़ा। इनू महाराज ने बचन कहे, फरीदा मैं जानिया दुख मुझ को, बहुत अगे लंघ गए, इसलिए तेनों दुख महसूस होने लग पे। हाय आ क्यों नहीं मिलया, आ क्यों नहीं मिलया, उन्होंने क्यों मिल गया। फरीदा मैं जानिया दुख मुझ को, दुख सबाया जग, उच्चे चढ़ के देखे तां घर करे हाँ अग। जदों तुहाडी सुरत उच्ची जाएगी संसार वाल, तुहानूं सारे दिसन लग पैणगे, फिर महसूस होएगा मेरे बाकी फ्रेंडां नालों मैं बहुत सुखी है। उन्होंने दुख सुन तो बाद तुहानूं महसूस होना मैं बहुत सुखी हाँ। इहदा मतलब मनोविग्यान कहंदा ऐस शरीर दे बहक दी उम्र तक चल। और जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ोगे उदों पातशाह कहणगे नहीं, शरीर की उम्र दे बहक ते ना जा, तैनूं मैं उत्थे लैके जाना चाहुंदा जिथों तेरी शुरुआत हुई है। जे तू सदीवी सुखी होना चाहुंदा है फिर आ शरीर की उम्र एग्जैक्ट सही नहीं है। ये तो तेरे 50-60 साल की कहानी चल रही है। तेनों तो गुरु की बाणी उस धुरे तक मूल तक लैके जाएगी जिथों तेरी शुरुआत हुई है। जदों तुसीं आनंद साहब की बाणी पढ़ोगे उहदे विच एग्जैक्ट उम्र दसी अपनी कितनी है। आ जिहड़ी उम्र है तो इस शरीर की है ना जिथे तुहाडा नाम रखा हुआ है। पूछिए गुरु अमरदास महाराज तो, महाराज साडी फिर उम्र कितनी है? कहणगे मैं तेनों मूल तक लैके जाना चाहुंदा है। जे कोई छोटे जे डिप्रैशन तो बाहर कड्ढण लई ओह कहंदा 45 साल पिछे जाओ, रब नाल मिलण वास्ते रब तेनों कहंदा आ मैं तेनों कई जन्म पिछे लै जा जिथों तेरी शुरुआत हुई है। जिन्हों हजूर कहणगे कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, पढ़ो कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत रखी ता तू जग में आया। जदों रब ने सृष्टि का मूल रचिया उदों ही तेनों भेजिया होया।
तैनू मूल ते लैके जाना है। महाराज मूल की है? कहते जदों जन्म नहीं सी होया, महाराज उत्थे की मूल सी? उन्होंने फिर कहेंगे मात गर्भ में अपन सिमरन दे तै तुम रखण हारे। तैनू शुरुआत बाल अवस्था ते लैके जाना है, तैनू उस जगह ते लैके जाना है जिथों तेरी शुरुआत हुई है। और जदों तू मूल ते जाएगा उत्थे फिर महाराज मन नूं संबोधन होके कहेंगे सुखी रहना चाहुंदा है? महाराज हाँ सुखी रहना चाहुंदा। दुख भुलने चाहुंदे हो? महाराज दुख भी भुलने चाहुंदे हैं। एक बार अपने आप को मन करके एग्री करो, सुखी होना चाहुंदे हैं? ये साडा सवाल है। महाराज सुखी होना चाहुंदे, कहंदे दुख भुलना चाहुंदे हैं? महाराज दुख तो भी निजात चाहुंदे हैं। फिर तू चाहुंदे भी तेरा अंगीकार हर पास्यों तेरी सेवा संभाल तेरी रखिया वो रब करन लग जाए, ये भी चाहुंदे आपां। फिर हजूर ने कहा चतराई सियाणपा सब छड्ड दे, एक कम कर, आ मना तैनू रब नाल रहण दी जाच दस्सां, आ मना तैनू मैं वो जगह ते लै जा जिथों तेरा मूल शुरू होया, जिथे कोई दुख नहीं सी, सुख ही सुख सी। ਉਹਦੇ वास्ते की कर, तजो सियाणप सुरजनो पढ़ो सिमरो हर हर। गज के बोलिया करो, तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर। एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए। ये भरम है मन विच, जिहा कम ना होया फिर की होएगा, जिहा कुछ हो गया फिर की होएगा। हजूर कहते ने मैं तेनू भरम तो बाहर कढ़ना चाहुंदा है। आमना अपनी सियाणप अपनी चतुराई छड्ड के जप सतनाम श्री, तेरे दुख उतर जाणगे। की कर तू सदा नाल रहा कर, कहदे वाहिगुरू दे नाल रह। अपने मन नूं पढ़ायो सारे प्यार नाल। हजूर कहंदे ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू। दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब। जिमें को बच्चा मां तो बगैर रह नहीं ना सकता, इस तरह रह तू, इस तरह असमर्थ हो जा अपने आप विच कि मेरी समर्था नहीं है। जिमें एक बच्चा बिल्कुल मां उत्ते डिपेंड है, इदां तैनू रब ते डिपेंड होकर चलना पैना। जिदन समर्पण कर देगा उदन ओदी कला वेखी वरतनी शुरू हो। मन नूं पढ़ाओ एक बार कहो, क्योंकि मन ही दुखी कर रहा है, होर कोई दुख नहीं है। सारे प्यार नाल कहो, सदा रहो हर नाले तू सदा रहो हर नाले मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले ए मन मेरिया तू सदा रहो हर ए मन मेरिया तू सदा रहो हर तू सदा रहो हर नाले मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले मन मेरिया तू सदा रहो हर तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे हर नाल रहो तू मन मेरे हर नाल रहो तू हर नाल रहो तू हर नाल रहो तू मन मेरे हर नाल रहो तू मन मेरे हर नाल रहो तू मन हर नाल रहो तू दुख सब विसारना दुख सब विसारना दुख दुख सब अंगीकार्यो करे तेरा अंगीकार्यो करे तेरा अंगीकार्यो करे तेरा
कारज सब सवारना, कारज सब सवारना, कारज सब सवार कारज। हुण मसला तो इन्ना ही है ना भी वो साडी संभाल भी करे, साडे काम भी सारे सवारे, सानू दुखों तो भी कढ लै। तीन ही गल्लां ने उहदे वास्ते हजूर कहिंदे हर नाल रहो तू मन मेरे, तू नाल रह। उठदियां बहिंदियां मना जप सतनाम श्री वाहिगुरु। जिदन तू बाल अवस्था च रहन लग पिया, उहदे नाल रहन लग पिया, डिपेंड रहन लग पिया उहदे उत्ते, ये कहन लग गया मेरे वस दी गल नहीं, ये सब कुछ दाता तुसीं करने। समर्पण होण दी देर है, तुहाडे काम होने शुरू हो जाण। अपने आप नूं समर्पण करन दी लोड़ है, अपने आप नूं सरेंडर करन दी लोड़ है। बस इत्थे एक कहानी खड़ी है, मनुख पूर्ण रूप में सरेंडर नहीं हो रहा, उहनूं समर्पण नहीं हो।